बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाजरीन, मुर्गों की लड़ाई से कौन वाकिफ नहीं है। पाकिस्तान में आमतौर पे तो ज़्यादातर देहातों में होती है, लेकिन अब शहरों में भी इसका आम कल्चर हो गया। ख़ास तौर पे अब अगर इस्लामाबाद में आपको दिखाएंगे हम कि इस्लामाबाद में कहाँ पे मुर्गों की लड़ाई। हैरत की बात यह है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना जो है अपने अरूज पे है, लोग इबादतों में मसरूफ़ हैं, लेकिन ये मुर्गों के शौकीन जो हैं मुर्गों की लड़ाई में मसरूफ़ हैं। थाना खन्ना की हदूद में कीमती तरीन मुर्गे लाए गए, लेकिन साथ ही उन्होंने लड़ाई का प्रोग्राम तो था, लेकिन उनको बताया गया था कि जो ही कोई कैमरामैन इधर आ धमके तो फिर आपने लड़ाना नहीं है, सिर्फ मुर्गों की नुमाइश करवानी है। मेरे साथ मौजूद है जनाब स्टूडियो में आमिर चौधरी साहब। आमिर चौधरी साहब, क्या था ये खन्ना जो थाना खन्ना है उसके कितनी दूर है ये जो आज मुर्गों की आपने नुमाइश दिखाई, और वहां पे क्या रोजाना लड़ाई होती है मुर्गों की? जी शुक्रिया सर। ये थाना खन्ना खन्ना पुल है। पुल की एक साइड बिल्कुल पुल के नीचे समझ लें थाना खन्ना है, और पुल की दूसरी साइड जो ना ये वहाँ पे नुमाइश लगी हुई है मुर्गों की। और वहाँ पे सर तकरीबन 12-12 हज़ार, 18-18, 20-20, 22-22 हज़ार का एक एक मुर्गा बिक रहा है, और बेच भी रहे हैं। और साथ वहाँ पे जुआ भी हो रहा है, वहाँ पे मुर्गों को आपस में लड़ाया भी जाता है। जिससे देखें, अब मुर्गों के नीचे वो कहते हैं, उनको छुरे कहते हैं, उनके टांगों के नीचे जो साथ लगे होते हैं उनके नाखून लंबे, आज उनको छुरे कहते हैं। उनको छुरे भी कहते हैं। और उनको एक और लफ्ज़ भी कहा जाता है जो अभी मेरी ज़ुबान पे नहीं आ रहा। लेकिन ये जब लड़ाई आपस में करवाते हैं सर, वहाँ पे देखें दूसरे मुर्गे की जब जो ज़्यादा सख्त लड़ाई वाला मुर्गा होता है, किसी मुर्गे की आंख निकल जाती है, कोई मुर्गे की कलगी कट जाती है, किसी के पर जख्मी हो जाते हैं, किसी के जो ना पेट में जाके लगता है तो वहाँ पे मुर्गा जगह पे ही मर जाता है, किसी की गर्दन कट जाती है। और वहाँ पे ये लोग जितने तमाशाई बैठे हुए हैं, और जितने आप हमारी वीडियो में देख रहे होंगे, बड़े बड़े खूबसूरत मुर्गे भी वहाँ पे सेल होने के लिए आए हैं। और वहाँ पे देखें सर, इंतज़ामिया की मिली भगत के बगैर ये काम नहीं हो सकता। अभी अब जो मुतलका थाना है, थाना खन्ना, उसके SHO जाहिद शाह साहब से भी हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा है जी कि हम बहुत दफ़ा इनको भगा चुके हैं, लेकिन ये लोग फिर आ जाते हैं, हर दूसरे दिन आके वहाँ पे नुमाइश लगाते हैं मुर्गों की। और वहाँ पे सर इस हद तक मुर्गों की तादाद ज़्यादा है, और पब्लिक की तादाद भी ज़्यादा है। देखें, रमज़ान मुबारक का महीना है, और रमज़ान में रोज़ा रख कर इतनी धूप में वहाँ पे ये लोग कैसे खड़े होते हैं, ये भी एक सवालिया निशान है। नहीं, वो तो चले शौक की बात है ना, शौक दा मुल कोई नहीं। सवाल ये पैदा होता है आमिर चौधरी साहब कि इस पे ये जो मुर्गों की लड़ाई होती है, कितना कितना जुआ लगा होता है? ये सर लाख लाख रुपया भी लगा होता है, 2-2 लाख भी लगा होता है, 3-3 लाख भी लगा होता है, और 5-5 लाख भी लगा होता है। ये वहाँ पे ये लोग देखें, जब मुर्गा सेल करने आते हैं वहाँ पे, ये सबसे पहले लेने वाला बंदा, अगर जो बेचने वाला होता है, वो उसको उसके कलगी के ऊपर खोपा लगा के, खोपे को मुंह में जो ना वो कहते हैं ना, बिल्कुल चूरा चूरा करके उसके ऊपर लगाते हैं, कलगी के ऊपर, उसके मुंह के ऊपर, ताकि उसका मुंह चमकदार नजर आए और इसका रेट अच्छा लगे। लेकिन जो लेने वाला होता है वो कहता है जी सबसे पहले आप दूसरे मुर्गे के साथ इसकी लड़ाई कराएं, मैं इसकी लड़ाई देखूंगा, फिर उसके बाद खरीदूंगा। इसमें शौकिया लोग बहुत कम होते हैं, शायद कोई 100 में से कोई 10% लोग होंगे जो शौकिया मुर्गे रखते होंगे लड़ाई कराने के बगैर। लेकिन 90% वो लोग हैं जो लड़ाई करवा के पहले चेक करते हैं मुर्गों को कि आपस में उसकी कितनी सारी उसकी लड़ाई है, फुर्ती क्या है मुर्गे की। उसके बाद वो उसका रेट लगाते हैं, किसी का 10,000 है, किसी का 20,000 है, किसी का 8,000 आज है। जो मुर्गे आए हुए थे वो उनकी क्या क्या मालियत थी? कोई सर 5,000 का था, 5,000 से कोई मुर्गा कम नहीं था। और मुर्गियां भी थी वहां पे, वो सेल कर रहे थे, लेकिन सिर्फ लड़ाई वाली। मुर्गियां भी लड़ती हैं? मुर्गियां सर वो अंडे उनसे निकलवाते हैं, मुर्गियों से, और उसके बाद वो के ऊपर मुर्गी को कुड़क करके बिठा के उसके बाद अंडे निकलवाते हैं, फिर वहां से बच्चे निकालते हैं। यही लड़ाई वाले मुर्गों के। और एक एक अंडा भी सर इसका 8-8, 900, 1,000 रुपए का एक एक अंडा है, ये लड़ाई वाले मुर्गों का। मैंने समझा कि जिस तरह रेसलिंग में नहीं, अब खवातीन की रेसलिंग भी होती है, मर्दों की रेसलिंग भी होती है, तो मुर्गों की रेसलिंग के साथ साथ मुर्गियों की रेसलिंग भी शुरू होगी। लेकिन ये जो मुर्गे हैं जो लड़ाई वाले वहां पे होते हैं, अगर जब वो लड़ रहे होते हैं दो मुर्गे, वो हालांकि आजमाइशी बुनियादों पर लड़ाई करवाते हैं, खरीदार जो है कहते हैं पहले मुर्गा लड़वाएं, तो उस लड़ाई के दौरान अगर मुर्गे की आंख निकल जाए या मुर्गे की कोई और नुकसान हो जाए, तो फिर वो जो मुर्गे का मालिक जो है उसका तो नुकसान हो गया, तो खरीदार कहेगा जनाब आपके मुर्गे ने तो अपना आंख ही निकलवा लिया। मैंने जब बेचते हैं ना, जब जुआ नहीं करते, जब कोई असल फाइटिंग नहीं करवाते, उनको पता था यहाँ पे पैसे नहीं लगे हुए, हमने सिर्फ इसको दिखाना है, तो वो उस हद तक उसके वो जो छोरे वगैरह होते हैं ना, जो वो बांध देते हैं।
उसके नाखून वगैरह उस कपड़े से या किसी चीज से बांध देते हैं, उसके मुताबिक देखते हैं कि इसकी फुर्ती कितनी हमने दिखानी है। कई कई लोग ऐसे भी आते हैं शौकिया जो कहते हैं जी अगर मुर्गा मर गया फिर भी हमारा, ठीक है, अगर जख्मी हो गया फिर भी हमारा, हर तरह से हम इसके पेमेंट करेंगे, पैसे भरेंगे, लेकिन आप इस यहाँ पे मौके पर लड़ाई करवाएं इसकी। अच्छा, अमर चौधरी, ऐसा भी देखा गया कि ऐसे जाहिल लोग भी अगर उनका मुर्गा हार जाए तो मौके पे मुर्गे को शूट कर देते हैं। सर ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं हमने, ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जो जिन्होंने चाकू और छुरी वगैरह भी पास रखी होती है, और कहीं ने पिस्टल भी साथ रखे होते हैं। अगर जिन उनका मुर्गा किसी जगह हार जाए, किसी जगह उनका मुर्गा बुरे तरीके से पिट जाए, उसी टाइम कई हमने देखे हैं ऐसे जो कहते हैं ना रईस फिटे हुए लोग जो होते हैं, फिटे लोग, ठीक है, वो उसी टाइम मुर्गे को गोली भी मार देते हैं और कई लोग छुरी उसी टाइम फेर देते हैं। मतलब उसको साथ ले जाना अपनी तौहीन समझते हैं कि हमारा मुर्गा ये हार गया। देखें ये अभी जानवरों के साथ, ये मुर्गों के साथ कितना जुल्म हो रहा है ये। हाँ जी। और इंतजामिया बिल्कुल खामोश तमाशाई है, थाने खाने के बिल्कुल 50 जो है 100 फुट दूर होगा ये। यार क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। देखें पुलिस जो है वो मोबाइल स्नैचर को पकड़े, पर्स छीनने वालों को पकड़े, पतंगबाजों को पकड़े, डोर बनाने वालों को पकड़े, मुर्गा लड़ाने वालों को पकड़े, या वो चोरियां रोके, या वो पॉलिटिकल वर्कर्स को पकड़े। वो किस किस इतने तो पुलिस में एहलकार ही थाने में नहीं होते कि वो सारे क्राइम को। लेकिन सर ये देखें ना, ये तकरीबन 100 फुट के फुट मीटर के हिसाब से, मैं कह रहा हूं फुट के हिसाब से 100 फुट दूर होगा थाना खन्ना के हदूद से। लेकिन जो मुतलका थाने के सचिव हैं जायद शाह साहब, उनका ये कहना है जी कि हम बहुत दफा इन लोगों को भगा चुके हैं। ये हर तीसरे दिन हर दूसरे दिन आके यहाँ पे मेला लगा लेते हैं ये लोग, और वहां पे इनका बहाना एक होता है जी हम सेल करने के लिए आए हैं मुर्गा। अभी देखें जहां पे मुर्गों की लड़ाई होती है, पुलिस का रेड होता है, मुर्गों समेत जो है ना ये मुलजमान सारे थाने के अंदर होते हैं। लेकिन अब इन लोगों ने एक ये तांता बना लिया जी, वहां पे जाके बैठ जाते हैं जी हम मुर्गा सेल करने आए हैं। लेकिन सेल के साथ साथ जब वो देखते हैं जी यहाँ पे हमें मौका मिल गया, वहां पे वो मुर्गा लड़ाई भी करवा देते हैं और जुआ भी लगा देते हैं। नहीं तो लेकिन जो आप बता रहे हैं कि जी इन्होंने वतीरा बना लिया वहां पे मुर्गे लड़ाने का, तो यार लोगों के पास और इसके अलावा कोई एंटरटेनमेंट रह क्या गई है? सर ये देखें अब हमारी पुलिस जो है ना, अभी जो थाने खन्ने की दूर में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो जाके वैसी झूठी एफआईआर भी करवाते हैं और झूठी जो ना एप्लीकेशन भी देते हैं। आप देखें पुलिस मुकम्मल तौर पर चकरा चुकी है, इसलिए क्योंकि उनके बिल्कुल नाक के नीचे ये मुर्गों की भी लड़ाई हो रही है। अब वो पब्लिक को भी देखे, या ऐसे नसरबाज जो वहां पे जाली एप्लीकेशन देते हैं या वो जाली एफआईआर करवाते हैं, उनको देखे पुलिस करे तो करे क्या। नहीं तो देखे ना यार, एक बात तो आप समझे कि पुलिस अगर इनको मुर्गा लड़ाने वालों को और उनके मुर्गों को दोनों को गिरफ्तार करके थाने शिफ्ट करेगी, मुर्गों को किस तरह क्या कौन सा वो दाना खिलाएगी, फिर मुर्गों का खाना स्पेशल होता है। जो मुर्गे पालने वाले हैं ना, जो जो शौकीन है, वो खुद दाल रोटी खा लेते हैं, सूखी रोटी खा लेते हैं, लेकिन अपने मुर्गों के लिए जो उन्होंने खुराक रखी होती है उनको वही खिलाते हैं। अब थाने में तो मुर्गों की इतनी खिदमत नहीं हो सकती। बात सुने ना, थानों में तो देखो ना मुर्गों के साथ उनके मालकान को भी वो मुर्गा बना लेते हैं, तो फिर दोनों को तो नहीं स्पेशल किस्म का खाना खिलाया जाता। सर इन मुर्गों की खुराक इतनी महंगी है कि ये लोग बादाम ये खुद अपने मुंह में डाल के खा के उनको चबा के और मुर्गों के मुंह में डालते हैं। तो और ये जो काम आप बता रहे हैं कि ये मुर्गों की खुराक है, अगर ये सारे मुर्गे पकड़ के पुलिस थाने में ले जाए तो पूरा थाना जो है वो इसी काम पे लग जाए कि पहले तो अपनी अपनी तनख्वाह चो बादाम लेके आओ, मजीद पिस्ते लेके आओ, तो फिर सारी पुलिस बह जाए मुंह च चबावे ते मुर्गियां नु खुआवे ते नाल उन्हां दे जेहड़े मालिक ने उन्हां नु भी जनाब पंजीरियां कुट-कुट खुआवे। तो पुलिस तो इतना नहीं कर सकती आमर चौधरी। बिल्कुल बिल्कुल सर ऐसे ही है। लेकिन सर हम उम्मीद करते हैं कि जो मुतलका थाना है, थाना खन्ना, इसकी पुलिस जो ना इंशाल्लाह अब नेक्स्ट टाइम वहाँ पे कोई भी ऐसा मेला सजा मुर्गों का और इंशाल्लाह उसको खत्म और वहाँ पे खुफिया कैमरा लगाया करें। बहुत शुक्रिया अमर चौधरी साहब। तो नाजरीन, ये थी मुर्गों की लड़ाई के हवाले से जो इस्लामाबाद में सिलसिला जारी है। बज़ाहिर ये मुर्गों की नुमाइश लगाई जाती है, लेकिन वहाँ पे मुर्गों की लड़ाई भी होती है, जुआ भी होती है। लेकिन मैंने जैसा कि आपको कहा कि पुलिस बेचारी डरती है कि अगर मुर्गे और मुर्गों के मालकान को थाने शिफ्ट करके दोनों को मुर्गा बना दिया गया, फिर उनकी खुराक कौन पूरी करेगा। बेचारी पुलिस तो अगर कोई मुलजम पकड़ ले, चोरी का मुलजम पकड़ ले, या 751 में जो मुलजमान ये पकड़ते हैं उनको ले जाए, तो उनके खाने की इनको लाले पड़े होते हैं। उनके वर्षा को फोन करते हैं कि जनाब इन्हों का भी ले आओ तो साडा भी ले आओ। तो मुर्गे तो फिर मुर्गे हैं, मुर्गे तो फिर वो खाना नहीं खाएंगे जो पुलिस उनको देगी, वो पुलिस वाली दाल रोटी नहीं खाएंगे, और ना ही फिर मुर्गा जो मालकान है वो स्पेशल वहां पे बुलाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर बादाम पिस्ते उन्होंने घर से मंगवाए मुर्गों को खिलाने के लिए, पहले तो संतरी बादशाही छिक जाएगा।
तो नाजरीन इसके ऊपर इंशाल्लाह हम मजीद इसका फॉलो अप भी देंगे। शमशाद मांगट और आमिर चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।